एक बात कर दूं कि हमारे इस्लाम के अंदर यौम विलादत या यौम शहादत मनाने का कोई तस्वुर नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर यौम विलादत या यौम शहादत मनाने का कोई तस्वुर नहीं, क्योंकि मजहब इस्लाम के मानने वालों में कुर्बानी देने वालों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि अगर आप यौम शहादत मनाने लगे तो रोजाना नहीं बल्कि दिन में 2-4 यौम शहादत मनाने पड़ेंगे। अगर आप यौम विलादत मनाने लगे तो आपको कम से कम रोजाना के हिसाब से 10-20 यौम विलादत मनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमारा ईमान और अकीदा इस बात पर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती के ऊपर हमारे और आपके, इस धरती पर रहने वाले इंसानों की सही रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1.25 लाख नबियों को और रसूलों को इस धरती के ऊपर भेजा। अगर आप यौम विलादत मनाना शुरू करें तो साल में 365, और अगर अरबी महीनों का एतबार करें तो 354 या 55 दिन हुआ करते हैं। तो एक एक दिन में कम से कम 10-10, 20-20 यौम विलादत आपको मनाने पड़ेंगे, जो आपके लिए मुश्किल का वक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि सैयदना रसूल अकरम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा के मौके से तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम आपके साथ में मक्कतुल मुकर्रमा और खाना काबा के इर्द गिर्द साथ में थे। तो 1.25 लाख सहाबा किराम के अगर आप यौम विलादत जन्मदिन अगर मनाने लगे तो आपके लिए ये दिन और ये रातें सब कम पड़ जाएंगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम के अंदर अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मानने वालों के लिए यौम विलादत और यौम शहादत मनाने की कोई मिसाल नहीं छोड़ी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इस्लाम में न तो किसी की पैदाइश पर साल हा साल खुशी मनाया जाएगा, न तो किसी की शहादत पर साल हा साल गम मनाए जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से शहादत और विलादत के अय्याम को मनाए जाएं तो हमारे लिए एक बोझ सा हो जाएगा, जिंदगी दोभर सी हो जाएगी, हमारा जीना मुश्किल सा हो जाएगा, कमाना खाना ये सारा का सारा मुश्किल हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुक़द्दस के अंदर ये ऐलान है, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें किसी भी ऐसे काम का मुकल्लफ, किसी भी ऐसे काम के ऊपर तुझे मजबूर नहीं करूंगा जो तुम्हारे बस का न हो। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, ला तुकल्लफु नफ्सुन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को, किसी भी कौम को अल्लाह तबारक व तआला उसके बस से बाहर की चीज करने को नहीं कहता। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम के अंदर यौम विलादत या यौम शहादत मनाने की कोई तारीख या कोई तौर तरीका या कोई सुन्नत या फर्ज या मुस्तहब किसी दर्जे में नहीं रखा गया। इसलिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा। अब रही बात, आज हम और आप जिस प्रोग्राम, जिस जलसे के अंदर तशरीफ फरमा है, ये प्रोग्राम जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के नाम से इनेकाद किया गया है। मेरे दोस्तों, अगर हम इस्लामी तारीख के ऊपर, तारीख और सियर की किताबों के ऊपर गौर करते हैं और आज के माशरे को, दोनों को मिलाते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि इस्लाम से दुश्मनी रखने वालों ने, सहाबा से बोझ रखने वालों ने और इस्लाम को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की नीयत रखने वालों ने इस्लामी तारीख को हमारे बीच में ऐसे बना करके पेश किया, ऐसे बना करके पेश किया कि एक शहीद के चक्कर में हमें सारे शोहदा को पीछे छोड़ दिया, सारे शहीदों के यादगार भुला दिए।
इस तरीके से करबला के वाक़यात को, इस तरीके से मुहर्रम के जुलूस को, इस तरह के मुहर्रम के ऐलानात को पेश किया गया हमारे बीच में कि हमें यह महसूस होने लगा कि करबला के वाक़या के अलावा कोई वाक़या ही नहीं है, करबला के शहीदों के अलावा कोई शहीद है ही नहीं। ये सहाबा की दुश्मनी में, ये मुसलमानों से दुश्मनी में इस तरीके के कदम उठाए गए और हमारे और आपके जैसा भोला भाला मुसलमान इनके बहकावे में आकर के करबला के वाक़यात को और मुहर्रम के वाक़यात को इतने जोर शोर से हवा दिया, इतने जोर शोर से उसी में लग गए कि सारे शोहदा को, अजीम अजीम वाक़यात को हमने बिल्कुल अपने पीठ के पीछे डाल दिया। आप जानते हैं कि शहीद करबला हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा, उनकी कुर्बानियां यकीनन दरखशिंदा सितारों की तरह है, सोने के और जो है और आग से लिखी हुई बातों की तरह है। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम की खातिर सहाबा किराम की एक बड़ी जमात ने वो कुर्बानियां पेश की है कि अगर सिर्फ शोहदाए करबला के तस्करे को किया जाए और उनके तस्करे को न किया जाए तो इंसाफ का मामला नहीं हो सकता। अब जानते हैं सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन देखा, आंखों में आंसू जारी देखा, तो हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ भतीजे, अगर तुझे अपने अब्बू की याद आए तो मेरे चेहरे पे देख लिया करना। मेरा चेहरा और तेरे बाप का चेहरा, मेरे दोनों का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर तुझे तेरे बाप की याद आए तो मेरे चेहरे पे नजर रखना। उनकी शहादत ग़ज़वा उहद के अंदर जब दुश्मनों ने कर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उस दिन रोया था। लेकिन हम लोगों ने करबला के चक्कर में हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को भुला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे कहा था, सैयदुश शुहदा, जितने भी शहीद हैं अल्लाह रसूल के नाम पर जितने लोग जान लुटाने वाले हैं, सारे शहीदों के सरदार हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन मुहर्रम के जुलूस के चक्कर में, इन ढोल ताशाओं के चक्कर में हम भी उसी बहकावे में आकर इतनी बड़ी अजीम हस्ती को भुला दिया। दुश्मनों ने वो चाल चली कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियां हमसे दूर हो गई। दुश्मनों ने वो चाल चली खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से झोली फैला के मांगा था। करबला के वाक़ये में पड़ जो है हम उसी में गुम होकर के इस अजीम हस्ती को भुला दिया जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ में मांगा था। उलमाए किराम लिखते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं। वाहिद सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी हस्ती है जो हुजूर की मुराद है। लेकिन हम लोगों ने भी बस ढोल तमाशे में अली अली करके इस अजीम हस्ती को भुला दिया। उनको भी दुश्मनों ने शहीद किया था, ऐसी हालत में शहीद किया, अल्लाह के दरबार में नियत बांध कर खड़े हैं और दुश्मन ने उनके जिस्म के ऊपर वार कर दिया। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी इसी इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ लुटाने के बाद अपनी जान भी इसी इस्लाम की खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर अपनी जान कुर्बान की। लेकिन दुश्मनों की चाल ने हमें उनकी कुर्बानी को भी भुला दिया। इतना ही नहीं, सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा दामाद रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कुर्बानियों को भी इस मुहर्रम के जुलूस ने भुला दिया। हम भी बहकावे में आ गए, मेरे दोस्तों, इस्लाम की कुर्बानियां इतनी है, इस्लाम की कुर्बानियां इतनी है कि सिर्फ मुहर्रम के जुलूस निकालकर या सिर्फ करबला के वाक़ये को बयान करके इंसाफ नहीं किया जा सकता। अगर इंसाफ करना है तो सहाबा किराम के एक एक की कुर्बानियों को याद करना पड़ेगा। एक दिन करबला के वाक़ये को याद करके 10 मुहर्रमुल हराम को रो लेना, हम आंसू बहा लेना, आप अपने सर को पीट लेना, चेहरे को चेहरा को भी कर लेना, ये इस्लाम की पहचान नहीं है, ये सहाबा से मोहब्बत नहीं है, ये अहले बैत से इश्क नहीं है। दुश्मनों की चाल थी कि करबला के वाक़ये को इतना हवा दिया जाए, इतना जोर शोर से उठाया जाए कि दूसरे सहाबा की कुर्बानियां भुला दी। हम भी इसी चक्कर में आ गए, हम भी इसी बहकावे में आ गए। मेरे दोस्तों,
हमें तो चाहिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को भी याद किया जाए, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को भी याद किया जाए, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को भी वो याद किया जाए, और शेर खुदा दामाद रसूल हजरत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को भी याद किया जाए। मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनकी कुर्बानियां इस्लाम की खातिर नहीं है? क्या उनकी फजीलत नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक फरमाया था कि अल्लाह भी हजरत उस्मान से हया करता है। लेकिन करबला के सिर्फ करबला के वाकयात को जोरों शोर से उठाने के चक्कर में हमने इसको भी भुला दिया। आपको मैं बताता चलूं, इस धरती के ऊपर, उस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर, उस आसमान के नीचे, पूरी कायनात के अंदर कोई भी आदमी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जो सिफत है उनकी बराबरी नहीं कर सकता। एक कमाल जो अल्लाह ने दिया उनकी बराबरी नहीं कर सकता। पूरी कायनात में, उस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर तन्हा सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत ऐसी है जिनके निकाह में किसी नबी की दो बेटी यके बाद दीगरे, एक आदमी के निकाह में किसी नबी की बेटी आई हो, वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन हम लोगों ने इन ढोल तमाशाओं के चक्कर में, दुश्मनों के बहकावे में आकर इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी को हमने भुला दिया। तो मेरे दोस्तों, करबला के वाकयात, उनसे पहले जो सहाबा किराम की इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं, इतनी बड़ी जापेशानी है, इतना इस्लाम की खातिर अपने आप को पेश करना है कि अगर आप यौम शहादत मनाने पे आएंगे तो रोजाना आपको 2-4 नहीं 10-20 यौम शहादत मनाने पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी, हमें ये पैगाम दिया, हमें ये सबक दिया कि हमें गैर कौमों की तरह यौम विलादत मनाने की जरूरत नहीं, हमें गैर कौमों की तरह यौम शहादत मनाने की जरूरत नहीं, और खास तौर से सिर्फ मुहर्रम के 10 दिनों में शोहदाए करबला को याद करना, बाकी साल के 350 दिन उनको भूल जाना, ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को याद नहीं किया जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी फजीलत है, सहाबा किराम ने ऐसी ऐसी फजीलतें बयान की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलतें उनकी बयान की है, तारीख और सियर की किताबें, हदीस की किताबें उनकी फजीलतों से भरी पड़ी है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक मौके से उम्मुल फजल हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी एक ख्वाब देखती है। ख्वाब क्या देखती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में से एक टुकड़ा गोश्त का एक लोथड़ा निकल करके और उम्मुल फजल यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची के गोद में गिर जाता है। वो घबराई हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा अजीब मामला हो गया। पूछते हैं क्या हुआ, बात क्या है, माजरा क्या है, बताओ तो सही। उम्मुल फजल कहती है, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। हुजूर पूछते हैं, आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। उम्मुल फजल कहती है, मैंने देखा है ख्वाब के अंदर कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरे गोद में आकर गिरा है, मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर इसका माजरा क्या है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम्हें मुबारक हो, खुशी हो कि हजरत मेरी बेटी हजरत फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे गोद में आकर परवरिश पाएगा, तेरी गोद में आएगा। इस ख्वाब की यही ताबीर है। उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है इस बात से खुश हो जाती है। उसके कुछ ही दिन के बाद 4 हिजरी शाबान के महीने में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अपने से हुसैन रखते हैं। 7वें दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अकीका फरमाते हैं और उनके सर पर जो बाल होता है उनको साफ करवाने के बाद उस बाल के बराबर हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से चांदी खैरात करते हैं। इतना ही नहीं, अपने मुंह से लुआब ये थूक निकाल कर लगा करके हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के होंठ में मुंह में लगा देते हैं ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत जो है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर पेवस्त हो जाए। हजरत सैयदना उस्मान हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत इतनी ही पे खत्म नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से गुजर रहे थे। घर से बच्चे की रोने की आवाज आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और घर जाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ फातिमा, हुसैन को रोने न देना, मेरा दिल रोने लगता है। हुसैन को रोने न देना, मेरा दिल रोने लगता है। इतना ही नहीं, एक मर्तबा ईद का दिन था। ईद का दिन था। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मेरे सरदार, आज ईद का दिन है, सारे बच्चों के पास सवारी है, खेलने की चीजें हैं, मेरे पास सवारी नहीं है। कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल जमीन पर जो है बैठ जाते हैं और अपना दोनों हाथ जमीन पर रखकर, घुटने को जमीन पर रखकर वो सवारी की शक्ल बन जाते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर बैठकर सवारी करने लगते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, और बच्चों की सवारी में लगाम भी है, उसकी जान जो सवारी है उसमें रस्सी भी है, मेरी सवारी में रस्सी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रस्सी हाथ में लेते हैं और उस रस्सी का एक सिरा अपने हाथ से पकड़ते हैं, एक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में देते हैं और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रस्सी को खींचकर जिधर जिधर ले जाना चाहते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर उधर घूमते हैं और इस बात का पैगाम देते हैं, जो मर्जी हुसैन की हो वही मर्जी अल्लाह के हबीब का, इस बात का पैगाम देते हैं। यूं ही नहीं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत यूं ही नहीं है। इसी लोग तो कहते हैं, दिल से मैंने पूछा है बता के क्या हुसैन है, दिल से मैंने पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख कि सब के सब मिसाल है, शान अहले बैत देख कि सब के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़ों ने कह दिया बहुत बड़े हुसैन हैं, बड़े बड़ों ने कह दिया बहुत बड़े हुसैन हैं। अजब लड़ी है जंग भी, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। होगी इससे बढ़ के जीत क्या, होगी इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा रसूल की फजीलत में अगर किताबों के अंबार लगा दिए जाएं और बयान करने वाले पूरी रात अगर बयान करते रहे, उनकी फजीलत कभी खत्म नहीं होगी। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हुसैन को गोद में लिए जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, ऐ अली, तेरी गोद में कौन है, आपकी गोद में कौन है? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते, भाई मेरा बेटा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नहीं, तेरी गोद में कौन है? फिर कहते हैं मेरा बेटा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते, तेरे गोद में कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहता मेरा बेटा है। 3 मर्तबा जब ये सवाल और जवाब होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जवाब बदल के कहते हैं, ये हुसैन चेहरे में तो नबी जैसा है, शक्ल में चेहरे में तो नबी जैसा है, लेकिन शक्ल सूरत में जो है अली जैसा है। शिबहन ले अली, शक्ल सूरत नबी जैसी है, लेकिन अदा चेहरे की खूबसूरती ये नबी जैसा है।
तो मेरे दोस्तों, जिसका चेहरा नबी की नबूवत बताए, जिसका चेहरा नबी की रिसालत बताए, जिसका चेहरा जो है चेहरे को देखकर लोग ईमान ले आए, वो हजरत हुसैन है। इतना ही ना, मैं बताता चलूं, जब आदमी कारगर उस वक्त होता है जब घराना भी कारगर हो। घराना भी जब कायदा का हो तो बच्चा भी कायदे का निकलता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हसनैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत हसन और हुसैन और हजरत मुहसिन और 3 साहबजादियां, इन 6 बच्चे और बच्चियों की वालिदा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर फकीर, एक साइल आता है, साइल मांगने वाला, अल्लाह के नाम से सदा लगाता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे घर में इस वक्त कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? वो साइल फिर कहता है कि मेरे घर में बहुत दिक्कत है, फाके पड़ रहे हैं। हजरत फातिमा के घर कुछ भी नहीं है खाने को, साइल आ गया मांगने के लिए। हजरत फातिमा कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? दोबारा साइल कहता है, मेरे घर में फाके पड़ रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दे दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाए, उनके कदमों से उड़ी हुई खाक पर हमारे सारी दुनिया की सारी चीजें उनके कदमों की उड़ी हुई खाक पर कुर्बान हो जाए। कहती है, रुको मैं तो तेरे लिए कोई इंतजाम करती हूँ। अपने घर में जाती है और एक चादर उठा के लाती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर तोहफे में दिया था, गिफ्ट में दिया था। वो चादर उठा कर लाती है, बड़ा कीमती चादर था, जो है रंगीन खूबसूरत चादर था। वो ला करके उस फकीर को दे देती है और कहती है, जाओ, मदीने का एक यहूदी शमऊन है, बड़ा मालदार है, इस चादर को जब उसको तुम दोगे इतनी कीमत तुम्हें देगा कि तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। जब वो चादर लेकर वो फकीर, वो साइल हजरत सैयदना जो है हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से जब वो शमऊन यहूदी के पास पहुंचता है, वो यहूदी देखकर पहचान जाता है कि अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर है। उस चादर को देखते ही उस यहूदी की आंखों से आंसू जारी हो जाता है। यहूदी है, मुसलमान नहीं, लेकिन जब उस चादर को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाता, वो समझ जाता है और कहता है, जो इतनी खूबसूरत चीज, दिल के पसंदीदा चीज को किसी गरीब को दे दे, किसी फकीर को दे दे, किसी साइल को दे दे, उसका घराना झूठा नहीं हो सकता, उसका घराना धोखेबाज नहीं हो सकता। उसी वक्त वो यहूदी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है। जब ऐसी माँ होती है तो बच्चे भी ऐसे ही निकला करते हैं। आखिर में बस इशारा हो गया, बातें खत्म करनी है क्योंकि हमें मेहमान शोरा और मेहमान खुतबा को जो है सुनना है। हमें भी इसी बात के लिए मैं भी आया हूँ। बस 2-3 मिनट में बात को खत्म करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना से निकलते हैं, निकलने के बाद पूरा लंबा वाक़या आपने कल भी सुना था, मैं पूरे वाक़ये को बयान करने का मेरे पास वक्त नहीं है। करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं। करबला के मैदान में पहुंचने के बाद सफर से थके हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम करने लगते हैं। चादर ओढ़ के आराम नींद से सो जाते हैं। इतने में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े से घबराए हुए आते हैं और जगाते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो अचानक जब आपको कोई जगाएगा तो थोड़ी घबराहट सी होती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घबराए हुए हालत में पूछते हैं कि भाई बात क्या है, क्यों इतने परेशान हो? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, भाई दुश्मन सामने आ चुका है, अब दुश्मन बिल्कुल करीब है। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु निहायत ही आराम से बिल्कुल घबराहट न करते हुए कहते हैं, दुश्मन आ रहा है तो क्या हुआ, आने दो। फिर हजरत अब्बास कहते हैं, दुश्मन बिल्कुल करीब है भाई। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हकीकत बताते हैं, क्या हुआ, मुझे नहीं जगाना चाहिए था, मैं अभी अपने नाना से बातें कर रहा था, और मेरे नाना जो है सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमा रहे थे, मेरे नवासे, मेरे फर्जंद, मेरे बेटे, कुछ ही देर में जो है तू मेरे पास आने वाला है, इंशाअल्लाह तूने रोजा इस जमीन पर रखा है और इफ्तारी मेरे दस्तरखान पर होगी। मैं नाना से बातें कर रहा था, थोड़ी देर और बातें करने देता। इतना ही में एक बदबख्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आता है। जंग के अंदर कुछ तदबीरें की जाती है अपने बचाव के लिए। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी थे, उनके खेमा के इर्द गिर्द गड्ढा खोदा गया था
ताकि दुश्मन इधर से पीछे से हमला न करे। उस गड्ढे में जब आग जलाई गई तो एक दुश्मन रसूल और दुश्मन हजरत हुसैन और उनके रफ़ाक़ा घोड़े से दौड़ता हुआ आता है और निहायत तल्ख लहजे में, निहायत गरजदार आवाज में कहता है, ऐ हुसैन, तूने अब आग लगने से पहले ही आग लगा दी, आग लगने से पहले ही आग लगा दी। उनके साथियों में से एक ने कहा, हुजूर अगर इजाजत दे तो इसको जहन्नम भेज देता हूँ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फौरन अल्लाह के दरबार में हाथ उठाया और कहा, ऐ रब्बे करीम, तू इसका इंसाफ कर दे। इतना कहना था, अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसका घोड़ा ठोकर लग करके गिरता है, घिसटते हुए उसी गड्ढे में जाकर गिरता है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की बद्दुआ से उसी वक्त वो जहन्नम पहुंच जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़ाक़ा और बाकी सहाबा किराम की मुख्तसर सी कुर्बानियां मैंने बताई। जो है मैंने बताया था कि सिर्फ करबला के वाक़यात को या सिर्फ जो है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों के वाक़यात को अगर बताया जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। बस आखिरी ये बात जान ले कि जिस अजीम तारीख की याद से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, खुदा के वास्ते उस अजीम कुर्बानी को ढोल तमाशों में बर्बाद न करें। खुदा के वास्ते उस अजीम कुर्बानी को ढोल तमाशों में बर्बाद न करें। इतना अजीम नाम, इतनी अजीम हस्ती आप ढोल तमाशों पे यावली यावली कर देते हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को आज लकड़ी डंडों की शक्ल में लोग खड़ा करके, बताइए, वो अजीम हस्ती का रोजा और उसको लकड़ी डंडों में हम लोग ले आए, ऐसी शक्ल बनाए कि गैर मुस्लिम भी हमें शर्म से पानी पानी कर देता और कहता है। एक गैर मुस्लिम ने जब इस ताजिया की शक्ल देखा तो कहा, क्या कहा, जब गैर मुस्लिम ने ताजिया की शक्ल देखा तो देखते ही कहा कि नक्शा मेरे मंदिर का कहां से चुरा लिया, नक्शा मेरे मंदिर का कहां से चुरा लिया। इस जो है जिस तरीके का हम लोग ये ताजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल मंदिर से हुबहू मिलता है। गैर मुस्लिम भी हमें शर्म से पानी पानी कर देता है। आखिर में ये बात कह के बात खत्म करता हूँ कि तहारत नाज करती है, इमामत नाज करती है, तहारत नाज करती है, इमामत नाज करती है, शहीद करबला तुझ पे शहादत नाज करती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।